बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इस केदारनाथ जी की यात्रा में। आज हम बताएंगे कि केदारनाथ जी की यात्रा में क्या क्या परेशानी आ सकती है, यहाँ पर रहने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। केदारनाथ जी की यात्रा हमारी सोनप्रयाग से शुरू हुई थी और रात को 4 बजे उठने के बाद 2 घंटे लाइन में खड़े रहने पर हमारी रजिस्ट्रेशन चेक हुआ था। रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद हम निकल पड़े गौरी कुंड की तरफ, क्योंकि गौरी कुंड से ही केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। सोनप्रयाग से गौरी कुंड 5 किलोमीटर की दूरी पर है और गौरी कुंड तक आपको टैक्सी से जाना होता है और एक आदमी का किराया 50 रुपया लगता है और आधे घंटे में सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक लेकर जाती है। गौरी कुंड में आते ही सभी भक्तजन यहाँ पर बने तप्त कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद पास में ही गौरी मैया जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद केदारनाथ जी की यात्रा को शुरू करते हैं। गौरी कुंड से मात्र 5 मिनट चलने के बाद सबसे पहले घोड़ा और खच्चर का पड़ाव पर आ जाते हैं। यहाँ से आप घोड़ा और खच्चर से जा सकते हैं। वन साइड का किराया 3000 पर पर्सन लगता है और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो 7000 से 9000 पर पर्सन चार्ज लिया जाता है। और यदि आप 22 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो पैदल यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ जी की यात्रा करते हुए आपको गौरी कुंड, भीमबली, जंगल चड्डी, छोटी चिंगोली इस तरह के पड़ाव को पार करते हुए टोटल 22 किलोमीटर का ट्रैकिंग करते हुए केदारनाथ जी के मंदिर तक जाना होता है। गौरी कुंड से 2 घंटा चलने के बाद आप केदारनाथ जी के यात्रा के सबसे पहले पड़ाव यानी जंगल चड्डी पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे खाने पीने के छोटे छोटे होटल नज़र आएंगे। यहाँ पर हमने अपने लिए मैगी और पराठा लिया था। हल्का सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू की। लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद हम केदारनाथ के 5वां पड़ाव यानी रामबाड़ा में पहुंच चुके और यहाँ पर आने के बाद आपको भारी भीड़ और घोड़ों एवं खच्चरों का सामना करना पड़ सकता है और रास्ते में चलते वक्त आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकता है। रामबाड़ा से थोड़ा दूर चलने के आगे रामबाड़ा से थोड़ा आगे ही आते ही घोड़ों और खच्चरों का रास्ता अलग हो जाता है और आपको मंदाकिनी नदी पर बने हुए इस ब्रिज से चल के उस पार जाना होता है। रामबाड़ा से केदारनाथ जी का रास्ता हाई एल्टीट्यूड यानी ज़्यादा चढ़ाई वाला है। यहाँ से चलते वक्त आपको ज़्यादा थकान का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो रामबाड़ा से भी कम पैसे में घोड़ा एवं पिट्ठू कर सकते हैं। रामबाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद केदारनाथ यात्रा में आने वाला सबसे पहला ग्लेशियर हमें नज़र आ चुका था और वेदर क्लियर होने के कारण पहाड़ों पर हमें बर्फ़ भी नज़र आ रही थी। खड़ी चढ़ाई करते हुए यात्रियों को सांस फूलने की दिक्कत आती है, इसलिए रास्ते के पास शॉर्टकट रास्ते भी बने हुए हैं। अगर आपको शॉर्टकट का प्रयोग करते हो तो थोड़ी सी कम चढ़ाई होगी और कम थकान भी होगी। केदारनाथ यात्रा के ट्रैकिंग करते वक्त जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर कभी भी मौसम खराब हो सकती है। यहाँ पर बारिश के साथ स्नोफॉल भी होता है। यहाँ पर आपको छाता, रेनकोट और गर्म कपड़े रखना जरूरी होता है। केदारनाथ यात्रा करते वक्त टोटल आपको 6 ग्लेशियर नज़र आएगी और उन्हीं में से ये आखिरी वाला ग्लेशियर है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आप समझ जाना कि आप केदारनाथ पहुँचने ही वाले हो। फाइनली हम केदारनाथ के रुद्रा पॉइंट यानी बेस पॉइंट तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगे आपको बिल्कुल भी खड़ी चढ़ाई नहीं करनी होती
और यहीं पर आपको घोड़े और पिट्ठू वाला उतार देगा। केदारनाथ जी का मंदिर तक चल के जाना होता है। यहाँ से केदारनाथ जी का मंदिर मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक हमें आने में 9 घंटे का समय लग गया और अब रात भी हो गई थी। यहाँ पर आप रूम और तंबू में रह सकते हैं, वो भी खर्चे में। यहाँ पर हमने 1000 में एक तंबू ले लिया और इसके अंदर ही आपको रात बितानी होती है और आप चाहें तो रूम भी ले सकते हैं। इस छोटे से तंबू में मोटा बेडशीट इसके नीचे बिछा हुआ था, जिसमें आपको माइनस टेम्परेचर की स्लीपिंग बैग दी जाती है, इसमें ठंड बिल्कुल नहीं लगती है। इस जगह पर बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं। हम बगल के होटल से रात्रि का भोजन किया और सोने चले गए। केदारनाथ यात्रा में अगले सुबह 4 बजे उठते ही लाइव स्नोफॉल देखने का मौका मिला और फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और केदारनाथ से यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 किलोमीटर अब पैदल चलना है। फाइनली हम केदारनाथ जी के मंदिर तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर स्नोफॉल के साथ बहुत ठंड भी बहुत ज़्यादा है। इतने ठंडा में भी सभी भक्तगण दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे और केदारनाथ जी का मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक खुला होता है और हम दर्शन करने के लिए निकल गए। केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे आपको ये वाली भीमशिला नजर आएगी। 2013 में जो आपदा आई थी तो इसी भीमशिला ने केदारनाथ जी के मंदिर को बचाई थी। भीमशिला से बिल्कुल पास में ही आपको जगत गुरु शंकराचार्य जी की ये वाली प्रतिमा नजर आएगी। यहाँ पर भी आकर आप दर्शन जरूर करना।